नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम हिंदी, फाइनेंशियल अवेयरनेस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड इन तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस, पेपर पैटर्न, उनका स्टडी मटेरियल और उनकी बुक्स और स्ट्रेटजी कि कैसे आपको उन तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो रहेगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपके पेपर में आने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको रीजनिंग के पेपर में क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि आपके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आए और वो आपको फाइनल सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस, पेपर पैटर्न, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स एंड स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग वेरी वेल। इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है वो आती है कि रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वो आपके रहने वाले हैं 40 क्वेश्चंस और वो कितने मार्क्स के होंगे, तो वो टोटल 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। यानी कि आपका जो रीजनिंग का पेपर होने वाला है वो भी सेम एज क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाले पैटर्न पे होना है। उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का देखने को पेपर में मिलेगा। चलिए देखते हैं टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टॉपिक है सिलोगिज्म। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर पेपर में आ रहा है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 5 क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और अभी तक जितने भी लास्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हर साल इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा कोडेड इनइक्वालिटीज़। कोडेड इनइक्वालिटीज़ में से भी आपको 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये भी लगभग रेगुलर ही लास्ट ईयर के पेपर्स में देखने को मिला है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका लेवल जो है वो अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो लेटेस्ट पैटर्न में जो अभी क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं उसके लिए अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियोस प्रिपेयर कर दूंगा। जितने भी ये टॉपिक्स हैं, अगर इसमें से आप किसी भी टॉपिक पे लेटेस्ट पैटर्न पे वीडियोस चाहते हैं कि लेटेस्ट क्या पैटर्न आ रहा है और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो टॉपिक वाइज भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग से भी, और ये भी एवरी ईयर ही आपको पेपर में अभी तक देखने को मिल रहा था। बीच बीच में कभी कभी इसको चेंज कर दिया जाता है मशीन इनपुट आउटपुट के साथ में, तो कभी कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, कभी मशीन इनपुट आउटपुट आ जाता है पेपर में 3 से 5 क्वेश्चंस के लिए। लास्ट ईयर कोडिंग डिकोडिंग ही था पेपर में, मशीन इनपुट आउटपुट लास्ट ईयर नहीं आया था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस अभी भी पेपर्स में आ रहे हैं वो उनका लेवल अभी भी मॉडरेट ही है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप ब्लड रिलेशन के टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके इसमें 2 से 3 क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पेपर में आए थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका मशीन इनपुट आउटपुट। लास्ट ईयर मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस नहीं आए थे, इससे नॉर्मली 3 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी क्वेश्चन आपको पेपर में एवरी ईयर ही ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है।
नेक्स्ट टॉपिक आपका रैंकिंग डायरेक्शन रहेगा। 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ये भी इजी टॉपिक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इसमें भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 7 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे तो ही आप 5 से 7 क्वेश्चन इसमें अच्छे से कर पाएंगे, सही तरह से कर पाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। ये पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू पेपर में आ रहा है, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिसीजन मेकिंग। लास्ट ईयर भी डिसीजन मेकिंग से 5 क्वेश्चन आए थे पेपर में, और डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा इजी होता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलें वो आपके 100% करेक्ट हों। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है स्टेटमेंट से रिलेटेड, चाहे वो कोज एंड इफेक्ट हो, चाहे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो, चाहे आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो। इनमें से आपको 2 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर भी स्टेटमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पेपर में आए थे, और इनकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से इनके बेसिक्स को, इनके फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेगा। लास्ट जो आपका टॉपिक है रीजनिंग का वो है पजल्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम इस टॉपिक से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पिछले साल के पेपर्स में पजल्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और पजल्स का लेवल अब वेरी डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आ गया है। यानी कि पजल्स जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी वो इतनी डिफ़िकल्ट होंगी कि अगर आपने वहाँ पे टाइम लगाया और वो पजल आप सॉल्व नहीं कर पाए, या आपसे सॉल्व हो गई लेकिन वो अगर गलत हो गई, तो आपका रीजनिंग का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। और सिर्फ रीजनिंग का ही पेपर ख़राब नहीं होगा, आपका जो पूरा पेपर है जिसकी तैयारी आपने इतनी मेहनत से की है वो पूरा पेपर आपका ख़राब हो जाएगा ड्यू टू पजल्स। तो अगर आप पजल्स को करने जा रहे हैं रीजनिंग में तो आप इतने श्योर होने चाहिए कि पजल्स को मैं सॉल्व कर लूँगा, और मैं जो पजल सॉल्व करूँगा वो एकदम करेक्ट होंगी, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे करेक्ट होंगे। लास्ट ईयर मैंने पजल्स अटेम्प्ट नहीं की थी। मेरा जो प्लान था लास्ट ईयर, मेरी जो स्ट्रेटजी थी रीजनिंग के लिए वो ये थी कि मैं बाकी के सभी टॉपिक्स जो अच्छे से मैंने प्रिपेयर किए थे उनको सबसे पहले रीजनिंग में अटेम्प्ट करूंगा। अगर मेरे 18 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में जो मेरा टाइम मैंने सेट किया था उतने टाइम में हो जाते हैं तो उसके बाद में मैं बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपने टाइमिंग के हिसाब से उनको कंप्लीट करूंगा। अगर लास्ट में मेरे पास में टाइम बचता है पजल्स को अटेम्प्ट करने का तो मैं सबसे लास्ट में पजल्स अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज मैं पजल्स अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो लास्ट ईयर मेरे पास में इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं पजल्स अटेम्प्ट कर पाऊं, तो मैंने लास्ट ईयर पजल्स अटेम्प्ट नहीं की थी। अब मैं आपको यहाँ पे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपको पेपर में बहुत आराम से पूरे मार्क्स देंगे अगर आप उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका रहेगा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है और आपको पेपर में फुल मार्क्स देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोडेड इनइक्वलिटीज़, और इसमें भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन के साथ में। कोडिंग डिकोडिंग भी आपके लिए इजी टॉपिक रहेगा। इससे भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, तो ये भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो वो 5 क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये भी इजी टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें भी आपके मार्क्स कहीं भी कटने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। रैंकिंग एंड डायरेक्शन से आपके 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग एंड डायरेक्शन का भी जो लेवल होता है डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपका इजी हो जाता है ये टॉपिक भी पेपर में। डिसीजन मेकिंग बहुत ही इजी टॉपिक है।
लेवल भी इसका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और इससे 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये आपको 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। लास्ट ईयर ये टॉपिक पेपर में नहीं आया था, तो इस साल मैक्सिमम चांस है कि इससे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। इसकी भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आपके 3 से 5 क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने आपको 7 टॉपिक बताए हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इजी टॉपिक भी होते हैं। इसमें अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनकी भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके इम्पोर्टेंट के साथ में ईजी भी होते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं उसमें आपका स्टेटमेंट के साथ में जो भी कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, उनकी भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है क्योंकि वहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, अगर आपने आपके स्टेटमेंट का बेसिक्स स्टेटमेंट के साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं तो वहाँ से भी आप 5 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका वहाँ से होगा वो होगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से भी आपको 5 से 7 मार्क्स 100% मिल जाएंगे। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये पेपर पैटर्न आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे वहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसमें से भी मैंने आपको वो इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक्स बता दिए हैं जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर आपको सारी ही चीज़ें इसमें से करनी है। पजल्स के लिए आपकी चॉइस है कि आप पजल्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैंने आपको अपने बारे में बता दिया है कि मैंने पजल्स अटेम्प्ट नहीं की थी लास्ट ईयर, तो ये आपकी चॉइस है कि आप पजल्स के लिए रीजनिंग के पेपर में क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, आप वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ में हम आज की वीडियो को विराम देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।